लेकिन सवाल ये है कि सच में ये क्रांति है या आपके गाड़ी के इंजन के साथ कोई एक्सपेरिमेंट। क्या ये फ्यूल आपकी गाड़ी और आपकी जेब के लिए फायदेमंद है? 11% लोगों ने कहा कि उनके गाड़ी का माइलेज 20% से गिर गया है। लास्ट में जो रिवील होगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, एक सवाल है, क्या लास्ट टाइम आप जब पेट्रोल पंप पे गए थे तब आपने क्या सोचा कि वो जो पेट्रोल आप भरवा रहे हो वो 100% असली है? शायद नहीं, क्योंकि अब वो असली नहीं है। आज जो पेट्रोल आप डलवा रहे हो उसमें 20% तक का इथेनॉल मिक्स होता है। और अभी अभी जो पेट्रोल लॉन्च हुआ है उससे जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस बार जो पेट्रोल लॉन्च हुआ है वो है E80, मतलब 80% इथेनॉल। नितिन गडकरी जी, जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर है, उन्होंने अभी फिलहाल तो E100 का भी जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया है, मतलब 100% इथेनॉल, मतलब पेट्रोल की बत्ती गुल। लेकिन सवाल ये है कि सच में ये क्रांति है या आपके गाड़ी के इंजन के साथ कोई एक्सपेरिमेंट। आज हम इन 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, E20 से E80 तक का सफर क्या है? दूसरा, क्या ये फ्यूल आपकी गाड़ी और आपकी जेब के लिए फायदेमंद है? तीसरा, किसका असली फायदा हो रहा है, आपका या किसी और का? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में जो रिवील होगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पहले समझते हैं कि इथेनॉल है क्या। इथेनॉल गन्ना मक्का से बनने वाला एक बायोफ्यूल है, और जब इसे पेट्रोल में मिक्स किया जाता है तब इसे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहा जाता है। इंडिया ने ये जर्नी 2003 में शुरू की थी, जिसमें E5 पेट्रोल लॉन्च हुआ था। इसका मतलब है 5% इथेनॉल और 95% ओरिजिनल पेट्रोल। फिर धीरे धीरे ये E10, उसके बाद 2025 में E20 और अभी फिलहाल तो E80 जो है वो लॉन्च हो चुका है। गडकरी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि E20 की वजह से इंडिया ने 1.55 लाख करोड़ की जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को बचाया है, और CO2 इमिशन में 736 लाख मेट्रिक टन की कमी आई है। किसानों को 1,36,00,000 मिले इथेनॉल सप्लाई के लिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रुकिए, जून 2026 में सरकार ने E85 लॉन्च किया। दिल्ली में 82 रुपीज पर लीटर, और गडकरी जी ने 100% इथेनॉल फ्यूल भी लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब आने वाले समय में E80 पेट्रोल मतलब 80% इथेनॉल और 20% पेट्रोल आपकी गाड़ियों में जाने वाला है। गडकरी जी का विजन ये है कि इंडिया फ्यूल इंपोर्टर से फ्यूल एक्सपोर्टर बने। आज इंडिया 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करता है हर साल। अब आते हैं उस सवाल पे, जो सवाल हर गाड़ी मालिक पूछता है कि ये फ्यूल मेरी गाड़ी के लिए ठीक है या नहीं। एक नेशन वाइड सर्वे में 36,000 पेट्रोल गाड़ी ओनर से एक डेटा लिया गया। 315 जिलों में से 11% लोगों ने कहा कि उनके गाड़ी का माइलेज 20% से गिर गया है। साइंस एक सिंपल बात कहती है, इथेनॉल की एनर्जी एंड डेंसिटी 30 से 34% तक पेट्रोल से कम होती है। मतलब 1 लीटर इथेनॉल वाला फ्यूल उतना ही एनर्जी देता है जितना एक प्योर पेट्रोल देता था। ARAI, इंडियन ऑयल और SIM की स्टडीज के हिसाब से 1 to 2% माइलेज ड्रॉप नई गाड़ी में जो E20 कंपेटेबल है, 3 to 6% माइलेज ड्रॉप उन गाड़ियों में जो 2023 से पहले है, और 7 से 10% का जो वो अनुमान लगाया जा रहा है कुछ रेयर केसेस में, जो कि मतलब 2015 के पहले गाड़ियां है, ज्यादा ओल्ड गाड़ियां है जो E80 को सपोर्ट नहीं करती है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में लोग सोशल मीडिया पे कंप्लेंट कर रहे हैं, जर्क्स वाइल ड्राइविंग, पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाना और मैकेनिक को कुछ समझ ना आना, इस तरह की कंप्लेंट्स जो वो लोग कर रहे हैं। 2 मेजर बाइक मैन्युफैक्चरर्स और शेल इंडिया ने यह तक कह दिया कि 2023 से पहले बनी हुई गाड़ियां तो E20 से ऊपर वाले पेट्रोल के लिए कंपेटेबल ही नहीं है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि हवा से नमी को एब्जॉर्ब करता है। इंडिया जैसे ह्यूमिड देश में ये सारी चीजें सेपरेशन पैदा कर सकता है। इससे फ्यूल लाइन डैमेज, रबर गैस्किट्स और सील का डेट्रियोरेशन, इंजन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स, पुरानी गाड़ियों में कार्बोरेटर इश्यूज, कुछ केसेस में वारंटी वॉइड होने का खतरा। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने माना कि 20,000 किलोमीटर से ज्यादा चली हुई गाड़ियों का गैस्किट बदलने की समस्या जो वो निर्माण हो सकती है। उन्होंने कह दिया कि ये लो कॉस्ट फिक्स है, लेकिन कॉस्ट आखिरकार जेब से ही तो जाएगी हमारे। E85 और E80 के साथ ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बिना हाई इथेनॉल ब्लेंड रेगुलर कार्स के लिए एक रिस्क है। गडकरी जी की पॉलिसी में कुछ जेन्युइन बेनिफिट्स है जिन्हें नाकारा नहीं जा सकता।
जैसे कि इंडिया की क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, किसानों को शुगर केन और मेज के लिए एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, CO2 इमिशन में जेन्युइन कमी आती है, रूरल इकोनॉमी में बूस्ट मिलता है। E85 अभी दिल्ली में 82 रुपीज पर लीटर पेट्रोल से 20 रुपीज सस्ता मिल रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि E20 तक तो ठीक था, लेकिन E80 और E100 का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। USA, ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पहले आए, उसके बाद इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल्स आए थे। इंडिया में ऑर्डर उल्टा हो रहा है। आज भी इंडिया में बहुत सारी गाड़ियां 2023 के पहले की है, उनके लिए ना कोई रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम है, ना कोई सब्सिडी। सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। सरकार ने कहा कि E0 पेट्रोल यानी कि प्योर पेट्रोल का ऑप्शन नहीं रहेगा। अगस्त 2025 में पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने खुद माना है इथेनॉल का एवरेज वेटेड प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट रिफाइंड पेट्रोल की कॉस्ट से कई ज्यादा हो गया है। तो E85 सस्ता कैसे? टैक्स एक्सेम्पशंस और सब्सिडी के कारण आखिरकार तो ये टैक्स पेयर का ही पैसा है। गडकरी जी ने क्रिटिक्स को चैलेंज किया कि कोई प्रूफ लाओ जो E20 से नुकसान के बारे में बताता हो, क्योंकि उनको लगता है कि पेट्रोलियम लॉबी जो वो झूठ फैला रही है। लेकिन सरकार ने डिटेल टेस्ट डाटा पब्लिक नहीं किया, जो कि कंज्यूमर्स मांग रहे हैं। अभी सच क्या है ये जानते हैं। दोस्तों, गडकरी जी का विजन गलत नहीं है। इंडिया को फ्यूल इंडिपेंडेंट बनना होगा। जो 22 लाख करोड़ हर साल देश से बाहर जाते वो रुकना चाहिए। लेकिन ये ट्रांजिशन जिस तरह से हो रहा है वो जल्दबाजी में हो रहा है। जिन लोगों के पास 2023 से पहले की गाड़ी है, उन लोगों से कुछ पूछा नहीं गया है, उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, उनकी गाड़ियां एक्सपेरिमेंट बन गई है। असली ऑप्शन ये होना चाहिए था कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स सबके लिए अफोर्डेबल बनाओ, पुरानी गाड़ियों के लिए रिट्रोफिटिंग स्कीम लाओ, ट्रांसपेरेंट टेस्ट डाटा शेयर करो, तब E80 E100 की तरफ बढ़ो। किसानों का फायदा हो बिल्कुल होना चाहिए, इन्वायरमेंट बचे जरूर बचना चाहिए, इंपोर्ट बिल कम हो, ये इंडिया की जरूरत है। लेकिन ये सब आम आदमी की गाड़ी को सैक्रिफाइस करके नहीं होना चाहिए, सब प्रॉपर प्लानिंग के साथ होना चाहिए। तो आपसे एक सवाल है कि आपके गाड़ी का माइलेज पिछले कुछ महीनों में कम हुआ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर गाड़ी मालिक को पता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हो इसी तरह का कंटेंट देखना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सच बताते हैं बिना किसी एजेंडा के। धन्यवाद।